जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 8 आज देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए त्रिकोणमिति जो है, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब होता है एंगल, कोण का मतलब एंगल, और मिति का मतलब होता है मापना। जिसमें तीन एंगल मापा जाए जिस आकृति में, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब तीन एंगल किस में होता है भाई? तो त्रिभुज में। मान लो ये त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा है, तीन कोण है। जब भी हम लोग तीन कोण निकालने की बात करेंगे तो त्रिकोणमिति से निकालेंगे, त्रिकोणमिति के आधार पर। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल आपको दे देगा। मान लो ये 40 डिग्री है और भुजा समझ लो कि इसमें ये 5 सेंटीमीटर इसका भुजा है। अब बोलेगा कि इसको त्रिकोणमिति के आधार पर निकालो। एक तो होगा कि आप इंची टेप स्केल लीजिए भाई, उसके बाद इसको मापिए कि ये कितना सेंटीमीटर का है, ये कितना सेंटीमीटर का है, ये कितना सेंटीमीटर का है। एक तो आप स्केल के द्वारा नाप सकते हैं, और इसमें क्या है कि आप त्रिकोणमिति की सहायता से त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण का हम लोग मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज तो बहुत सारा प्रकार का होगा। एक ये त्रिभुज होगा, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का एक खास बात है, इसमें एक कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। एक कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो भुजा होता है वो हमेशा बड़ी भुजा होता है, जो हम लोग कर्ण कहते हैं। बड़ी भुजा होता है जो हम लोग कर्ण कहते हैं। अब एक त्रिभुज ये भी है, एक त्रिभुज ये भी है। अब मान लो कि इसका 110 डिग्री एंगल है, 110 डिग्री कोण है इसका। तो हम लोग पढ़ने के लिए तो सारा त्रिभुज, जितना भी त्रिभुज होगा इसमें, टोटल त्रिभुज त्रिकोणमिति के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। अब लेकिन हम लोग क्लास 10th में केवल पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी पर टोटल जो भी क्लास 10th का ट्रिकोणमिति है 8 चैप्टर केवल हम लोग पढ़ेंगे उसमें समकोण त्रिभुज, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, जो बहुत सारा समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। बाकी हम लोग केवल पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज देखिए, हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। हम लोग क्लास 10th में केवल समकोण त्रिभुज ही बारे में क्यों पढ़ना है? क्या होता है कि एक आप लोग चार्ट देखिएगा, आप लोग का 8 चैप्टर निकालिएगा, उसमें होगा एक चार्ट। 90 डिग्री से ही हमेशा जो भी चार्ट होगा, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का जो भी मान होगा वो 90 से कम ही होगा, 90 तक होगा और 90 से कम ही होगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज क्या है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात है। क्या खास है बताइए? कि एक तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा ही होगा, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। हमेशा जो भुजा होगा क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण तो हम लोग मान लिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कर्ण होगा, लेकिन अब रह गया कि भाई आधार लंब। तो अब इसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन। मान चले कि आप लोग को, आपके दोस्त को एक हम त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए। अब बोलेंगे कि ये तो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये तो कर्ण हो जाएगा। हम बोलेंगे कि इसमें लंब कौन है बताओ। मान लीजिए त्रिभुज के ए नाम दे दिए, बी और सी। अब बोले कि इसमें लंब बताओ और आधार बताओ, कौन सा होगा? तो तुम क्या बताओगे? होने के तो कुछ भी, ये भी लंब हो सकता है, लंब तो ये भी हो सकता है भाई, लंब तो कोई भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री की खोज किए, होगा तो ये तो कर्ण परफेक्ट होगा। लेकिन अब क्या होगा कि लंब और आधार निकालने में उनको दिक्कत हो रहा था। तब दिक्कत होने के कारण से वो क्या किए कि जिसको भी आप मेन एंगल मानिएगा, मान लीजिए कि ए को हम मेन एंगल माने, तो ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। ए के सामने वाला हमेशा
लंब, क्योंकि क्यों लंब हुआ, क्योंकि हम लोग ए को मेन एंगल माने। कौन एंगल? मेन एंगल, मेन एंगल हम लोग माने। मेन एंगल हम लोग माने। अब मेन एंगल, और मान चलिए कि और एक आप लोग को हम त्रिभुज देते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हम बोलेंगे कि इसमें लंब और आधार बताओ। तो मान लीजिए कि हम आर को मेन एंगल मान लिए, आर को मेन एंगल मान लिए, और आर जो है, आर के सामने वाला, मेन एंगल के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। ठीक है। और जो बचा वो आधार। ठीक है। अब मेन एंगल, मेन एंगल भाई बार बार बोलने में दिक्कत हो रहा है। मेन एंगल बोलकर भाई इसमें क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। तो गणितज्ञ क्या किया? इसका नाम धर दिया। क्या नाम धर दिया? थीटा नाम धर दिया। क्या नाम धर दिया? थीटा नाम धर दिया। अब थीटा भाई नाम क्यों धरा? आप धरने के लिए तो कुछ भी धर सकते हैं। यहाँ अपना नाम धर लीजिए, पी क्यू आर जेड, कुछ भी, पी धर लीजिए, क्यू धर लीजिए, जेड धर लीजिए, एक्स धर लीजिए, वाई धर लीजिए, कुछ भी धर लीजिए, लेकिन अल्फाबेट का नाम नहीं धरा। इसलिए थीटा कोई अल्फाबेट का वर्ड नहीं है। थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। इसीलिए वो अपना थीटा नाम धर दिया। चलो थीटा बोलने में आसानी होगा। अब बार बार वो मेन एंगल बोलता है कि आर को हम मेन एंगल माने, इसको मेन एंगल माने। समकोण त्रिभुज में जहां भी थीटा लगा होगा उसको हम लोग मेन एंगल मानकर चलेंगे। एक मिनट आप लोग को बताते हैं। इसको ये थीटा, इसको अल्फा, तो इसको नाम धर दिए थीटा, इसको अल्फा। ठीक है। थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा। ठीक है। ये कर्ण हो जाएगा, इसको नाम धर लो थीटा। तो बोलेगा कि साइन थीटा। हमेशा कोई भी, जितना भी हम लोग का 6 रेशियो है, 6 रेशियो होगा, जो होगा क्या होगा? वो साइन थीटा के ही रूप में दिखाई देगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है। टेन थीटा। तो जो भी होगा वो थीटा ही लिखा रहेगा। लास्ट में क्या लिखा रहेगा? थीटा। तो अगर थीटा लिखा रहेगा तो समझ लेना कि जहां भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में जो भी राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें थीटा लिखा है तो समझो को थीटा का मेन एंगल दिया हुआ है। अगर त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, चाहे ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, तो बोल देगा साइन सी, तो साइन सी को हम लोग मेन एंगल मानेंगे। बोल देगा कि साइन ए, साइन ए, तो साइन को हम लोग ए मेन एंगल मानकर काम करेंगे। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। त्रिभुज तो बहुत सरकार पढ़ना, लेकिन हम लोग क्लास 10th में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में, जिसका एक खास पता है कि यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। लेकिन लंब और आधार नहीं पता कर सकते, तो लंब आधार जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें पता चलेगा कि क्या बोल रहा है। कोई भी 6 रेशियो में से बोलेगा आपको कि साइन बी का, चाहे पी क्यू आर दिया रहेगा, चाहे एबीसी त्रिभुज दिया रहेगा, चाहे पी क्यू आर त्रिभुज दिया रहेगा, तो उसमें क्या बोलना है? उसमें बोलेगा कि साइन सी का मान निकालिए, साइन बी का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए। तो जो भी दिया रहेगा उसको मेन एंगल मानते हुए हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सीखेंगे। अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 1 और 2 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2, नहीं तो लिख सकते हैं 1/2। लिखने को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही परफेक्ट है। अगर बोल दिए हम कि 5 और 10 का अनुपात, 5 और 10 का अनुपात, तो 5 और 10 का अनुपात क्या होगा भाई? 5/10।
5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2 ये भी हो सकता है, या लिख सकते हैं इसको 1:2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी इसको भी हम 1/2 को भी लिख सकते हैं 1:2 और 1:2 को लिख सकते हैं 1/2। और मान चलिए एक और एग्जांपल ले लो भाई, 10 और 5 का अनुपात 10/5 2/1, यानी हम बोल सकते हैं 2:1। दोनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? आप भाई ट्रिग्नोमेट्री में देगा, अनुपात देगा तो कैसे देगा भाई? देखिए हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात जो देगा वो कैसे देगा, चलिए हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण, ठीक है। हो सकता है ए नाम दे दिए, बी और सी, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब मान चलो कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कैसे हो गया? आप लोग एक देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो होता है लंब और प्लस आधार दोनों के योग के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों योग के बराबर होता है कर्ण। और कर्ण किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों को बराबर करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप ये बार बार सूत्र लिखिए, बार बार निकालिए, बार बार बैठाइए। एक क्या होगा कि आप जिसको भी जो माने हैं उसको आप लिख लीजिए। मान चलिए कि हम लोग का ये भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण। तो हम लोग AC को कर्ण मान लेंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब हम लोग क्या माने हैं? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। सबसे सुटेबल ये होगा कि आप लोग सूत्र ना लेकर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होगा कि आप लोग बार बार फिगर जो भी बनेगा, PQR बनेगा, ABC बनेगा, जो भी बनेगा उसको आप लोग जो भुजा का नाम दिया रहेगा वो भुजा का नाम लिखकर आप लोग सेट कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि हम तो बनाएंगे इसी पर बनाएंगे, ठीक है। अब इससे आप लोग पता चला, मान चलिए कि दो भुजा का मान दिया रहेगा, कोई भी दो भुजा का मान दिया रहेगा। मान लीजिए कि इसका हम 3 दे दिए, इसका 4 दे दिए, अब बोले कर्ण निकालिए। इस फार्मूला को हम लोग कर्ण निकालेंगे। अब क्या होगा कि जब भी आएगा क्वेश्चन तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे, इस भुजा का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल इसका अनुपात के बारे में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है। 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। अब 6 रेशियो कौन कौन होता है वो हम चलिए देखते हैं। त्रिभुज का मान हो गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। अब बोलेगा कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा? लंब और कर्ण का अनुपात तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? लंब और जो कर्ण है, लंब कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब लंब आपके पास क्या है भाई? 3, तो हम लिख सकते हैं 3। आधार क्या है भाई? कर्ण क्या है भाई? सॉरी, कर्ण क्या है? 5, तो 3/5, ठीक है। अब बोल देगा, इसी को मान लीजिए हम लोग लिख दिए कि यहाँ पर क्या लिख दिए,
कर्ण बटा लम। अब कर्ण, तो कर्ण क्या है आपके पास 5, तो आप लिख सकते हैं 5। लम क्या है भाई 3, तो लिख सकते हैं 3। ठीक है। एक चीज और देखिए इसमें, अब 6 रेशियो कैसे कैसे होता है। एक होगा आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और एक होगा लम बटे आधार, लम बटे आधार। ठीक है। और क्या भाई इसको कर्ण बटे आधार और आधार बटा लम। ठीक है। अब देखिए इसको मिट काटते हैं, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार, कर्ण बटे लम, कर्ण बटे आधार, आधार बटा लम। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या हुआ कि 6 रेशियो, ये 3 रेशियो, ये 3 रेशियो। अब इसमें क्या होगा भाई कि लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार, कर्ण बटे लम, कर्ण बटे आधार, आधार बटा लम। अब इसमें क्या है कि बार बार ये जो मैथमेटिशियन ट्रिग्नोमेट्री जो खोज किए थे उसको क्या हुआ उनको कि भाई देखे कि लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार, कर्ण बटे लम, आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लम। ये बार उनको बोलने में थोड़ा लंबा शब्द पड़ जा रहा था। अब क्या हुआ कि उनका एक सुझाव मन में दिमाग में चला। अब क्या हुआ भाई, इनका नाम धर दिए साइन। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं साइन ही, उसके बाद बोलते हैं कॉसेंट, कॉस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ऐसे हम लोग शॉर्ट भाषा में टैन बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉसेंट टेंजेंट इसको हम बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका भाषा हो गया साइन कॉस टैन। ठीक है। अब इनका क्या नाम धर दिए, लम बटे कर्ण का नाम धर दिए, लम बटे कर्ण का क्या नाम धर दिए, लम बटे कर्ण का धर दिए नाम साइन, आधार बटे कर्ण का नाम धर दिए कॉस, टैन, लम बटे आधार का नाम धर दिए टैन। ऐसा कुछ इसका ये नहीं है कि इस लम बटे कर्ण को साइन ही बोला जाएगा, वो तो धर दिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें कोई ये चीज नहीं है कि नहीं जो साइन है तो साइन होगा ही होगा। अगर दूसरा मैथमेटिशियन इंडियन कोई खोज किया होगा तो हो सकता है अपना नाम पकड़ दे इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका साइन हो, साइन अपना नाम धर ले तो साइन हो गया, लेकिन हम लोग साइन को बोल सकते हैं लम बटे कर्ण, और कॉस को बोल सकते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण, और टैन को बोल सकते हैं लम बटा आधार। अब इसी का उल्टा रिवर्स हो जाएगा। अब साइन, तो साइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कॉसेक, कॉसेक, और कॉस को क्या बोलेंगे भाई सेक। ठीक है। और टैन को उल्टा हो जाएगा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। अब इसमें थीटा डालते अब चले जाइए, इसका कोई ये नहीं है, थीटा डालते अब चले जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है। अब इसी में बोल देगा कि 6 रेशियो हम लोग निकालिए। अब तो 6 रेशियो तो निकल गया। अब पूछेगा कि इसमें आप बताइएगा आधार बटा कर्ण, तो ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। बोल देगा कि आधार बटा आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात, अनुपात आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होगा भाई, लिख सकते हैं आधार बटा में कर्ण, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। आधार आधार और राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, आप तीनों भुजा का मान निकाल कर रखे हुए हैं, इसमें आप पता कर सकते हैं कि भाई आधार आधार तो मेरा ये है 4, तो हम लोग 4 बोल सकते हैं। अब कर्ण, कर्ण क्या है भाई, तो कर्ण 5 है, तो हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही इसमें बेसिक था, यही इसमें बेसिक था। ऐसे बेसिक तो बहुत सारा बुक में बहुत सारा बेसिक है, लेकिन हम लोग आज इतना ही जानेंगे, और बाकी सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे सीखते चलेंगे, उसमें जो भी आएगा बेसिक सिखाते चलेंगे, लेकिन जो भी मेन बेसिक था समझा दिया इसमें। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।